नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पल्लवी पटेल और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो राजनेता किसी पहचान के मोहताज नहीं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूर्वांचल की राजनीति में काफी सक्रिय हैं, तो अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल भी बड़ा सियासी नाम रखती हैं। लेकिन सियासी आधार को देखते हुए दोनों राजनेता लोकसभा चुनाव के वक्त पर बौने नजर आए। एनडीए गठबंधन में शामिल राजा भैया को जिस तरीके से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर की, उसके बाद बीजेपी अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारती हुई नजर आई। लिहाजा राजा भैया ने चुनाव लड़ने से तो बायकॉट किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को खुला लाइसेंस दे दिया कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ में वे समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का समर्थन करें, जिससे कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में झटका लगता हुआ नजर आए। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर लगातार संगठन की बैठकें बुला रही है और 10 सीटों पर यहां पर चुनाव जीतने की रणनीतियां तैयार कर रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ताल ठोकी जा रही है कि हम विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं कि आने वाले वक्त में सहयोगी जो दल हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जाएगी। अब चर्चा करेंगे बीजेपी के उन पूर्व सहयोगी दलों की जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुश्किलें आगामी वक्त में बढ़ा सकते हैं। राजा भैया का प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में देखने को मिलता है, क्योंकि कुंडा से लगातार वह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर राजनीति की शुरुआत करते हैं। मुलायम परिवार के साथ अपने गहन यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते भी बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पूर्वांचल की राजनीति में उनके द्वारा जो समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया गया, उस समर्थन के बाद राजा भैया को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि राजा भैया आगामी वक्त में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता पहुंचे और समर्थन देते हुए नजर आए, उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर 29 सीटों पर नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आगामी वक्त में योगी आदित्यनाथ ऐसा कोई चैलेंज लेते हुए नजर आएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यहाँ पर एक बार फिर से राजा भैया और पल्लवी पटेल बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? सवाल बड़े हैं और सवालों के बीच चर्चाएं भी काफी अहम हो चुकी हैं, क्योंकि आखिरकार अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी सहयोगी दल उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, वह उनका खुले दिल से स्वागत करने वाले हैं। ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है और ये रास्ता तो लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया है। आखिरकार क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी बन गए हैं कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से बेदखल कर सकते हैं? इस वक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा कि बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेता, जो कि इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, वे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मुखालफत करते हुए नजर आए। लखनऊ और दिल्ली में हुई पार्टी की बैठकों में यह फैसला किया गया कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां ली और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, तो तमाम सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हुई कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जो सियासी मजबूत प्रभाव जो था वो क्या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संजय निषाद, बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए अब अखिलेश यादव तत्परता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पल्लवी पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं
दिया था, उसको लेकर के पल्लवी पटेल के दल और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक दूरियां देखने को मिली। लिहाजा लोकसभा चुनाव में भी पल्लवी पटेल की पार्टी को अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के माध्यम से चुनावी मैदान में गठबंधन करने के लिए जो है कहीं ना कहीं कोई ऑफर नहीं दिया और पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम के नारे का इजाद किया। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई और तमाम सीटों पर उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, जहां समाजवादी पार्टी को हमेशा से ही कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आया है, तो क्या आगामी वक्त में यहां पर पल्लवी पटेल और राजा भैया समाजवादी पार्टी कुनबे को मजबूत करते हुए नजर आएंगे? और ऐसे में यदि ऐसा होता है तो फिर यहां पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति खतरे में आ सकती है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर यहां संकट की तलवार इसलिए लटकती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक तरफ पार्टी संगठन के तमाम नेताओं की यहां पर विपरीत बयानबाजी और विपरीत रवैया, दूसरी तरफ हाईकमान की निराशा और तीसरी तरफ यहाँ जिस तरीके से जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगामी वक्त की मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि यदि प्रदेश में आज विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव 3 बैठकें अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के लखनऊ दफ्तर पर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि 10 की 10 सीटों पर यहाँ पर परचम लहराया जाए क्योंकि 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें से तमाम प्रत्याशी जो है चुनाव जीत करके और संसद भवन पहुंच चुके हैं, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने करहल से 2022 में अखिलेश यादव ने करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के साथ साथ वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में माता प्रसाद को अब नेता प्रतिपक्ष बना करके उत्तर प्रदेश की राजनीतियों को संचालित किया जा रहा है और अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर के उभर कर सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। ऐसे में आने वाला वक्त काफी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव के लिए ये आगामी वक्त करो या मरो की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 सालों से यदि योगी आदित्यनाथ अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं तो फिर 10 सालों से सत्ता से रुखसत दिखाई देगी और सत्ता में वापसी के लिए तमाम प्रयत्न करती हुई नजर आएगी। लेकिन अखिलेश यादव की ये उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में जरूर उनकी पार्टी को मजबूत सियासी आधार मिलेगा क्योंकि वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उस वक्त 35 सीटें जीतने का काम किया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां पर अखिलेश यादव के लिए चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस बार संभालेंगे, लेकिन 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं और तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस वक्त देश में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।